हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक वो स्कूल में आया हुआ था। वो क्लास कर रहे थे। ये उन्होंने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जंकुक ने कहा, आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया है और वो बहुत ही बिजी है लगता है। लेकिन इतना क्या बिजी है कि मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया और ऊपर से मुझे लेने भी नहीं आएगा ना, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, जंकुक शायद उनको बहुत काम होंगे। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, और मैंने सुना है कि वो एक। जंकुक ने कहा, क्या तुमने क्या सुना है? इन्होंने कहता है, कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। जंकुक ने कहा, इनो तुम्हें बोलना होगा, तुम क्या जानते हो? इन्होंने कहा, वो एक माफिया है। जंकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने कहता है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम जानते हो। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं जानूंगा, आखिर वो मेरे हस्बैंड है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तुम तो सब कुछ जानते हो। मैं एक और भी बात जानता हूँ। जंकुक ने कहा, वो क्या है? यूनो कहता है, शायद वो भी जानते होंगे, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जंकुक ने कहा, यूनो बताओ मुझे क्या हुआ? उसके बाद यूनो ने जंकुक से कुछ कहा, जो सुनने के बाद जंकुक को गुस्सा आ गया और वो जैसे घर आ जाता है वो तियांग को ढूंढने लगता है। लेकिन तियांग घर पर नहीं था। तो जंकुक ने तियांग की ऑफिस में कॉल किया। तियांग उसका फोन नहीं उठाता है। जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। जिन जंकुक को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक इतने गुस्से में थे वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। वो बस तियांग से मिलना चाहता है और उसे कुछ सवाल करना चाहता है। जिन ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए गुस्सा करना सही नहीं है। तुम स्कूल से आए हो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। जनको ने कहा, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, आज मैं भूखा ही रहने वाला हूँ। और वो अपने रूम में चले जाता है। जिन ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ पर तियांग, वो काम में बहुत ही बिजी था, वो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं और वो मीटिंग के लिए अपनी फ़ोन रखकर ही चले जाते हैं गलती से। उसका फ़ोन ऑफिस में ही छूट गया। मीटिंग खत्म हो जाने के 2 घंटे बाद तियांग ऑफिस लौट आए और उसने जैसे अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा, उसने देखा उसका फ़ोन तो ऑफिस में ही छूट गया था। उसने जैसे फ़ोन को चेक किया, देखा कि जंकुक ने बहुत बार कॉल किया था और जिन ने भी कॉल किया है। तियांग पहले जंकुक को कॉल बैक करता है, लेकिन जंकुक वो गुस्से में फ़ोन को फेंक दिया था, तो फ़ोन खराब हो गए थे। तो फिर तियांग जिन को कॉल करता है, लेकिन जिन भी फ़ोन नहीं उठाता है। जिन सो चुके थे। उसने अपने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था क्योंकि जिन प्रेग्नेंट है और वो इस टाइम पर फ़ोन नहीं उठा पाएगा। आरएम ने इसकी फ़ोन को साइलेंट करने के लिए कहा था, लेकिन के टाइम पर फ़ोन नहीं रिसीव करने के लिए मना किया है। तो यहाँ पर तियांग ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद यूंगी और जिहुप के साथ पार्टी करने आ जाता है। डील मिलने की खुशी पर तीनों यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ गया था। क्लब पर बहुत ही डांस कर रहे थे और ड्रिंक कर रहा था। तियांग बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है। यहाँ पर वयन आ जाता है और तियांग को सहारा देने लगता है और तियांग से कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम हो, मैंने तुम जैसा हैंडसम कहीं नहीं देखा है, तुम सच में बहुत हैंडसम हो, आई रियली लाइक यू। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ कर जाओ, आज रात को मेरे साथ ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने तो किसी ऐसे इंसान से शादी कर लिया जो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। वो तो बस तुम्हारे हस्बैंड है, कोई काम का नहीं। वो अभी स्कूल बॉय है। तियांग, तुमने शादी क्यों किया है? मुझसे शादी करना चाहिए था। तियांग ने कहा, ओ पिटी गर्ल, तुम क्या बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन तियांग थोड़ा सा और ड्रिंक कर लेता है। बात करने के टाइम पर उसको और भी नशा चढ़ जाता है और उसके बाद वो इनकी कंधे पर सर रखते हुए कहा, देखो, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वैन मुस्कुराता है क्योंकि तियांग उसकी सहारा लेते हुए बोल रहा था। यहाँ पर जंकुक ने यूनो की बातों को याद करते हुए कहा, यूनो ने कहा था, माफिया जो है वो हर रात किसी न किसी के साथ नाइट स्पेंड करता है, कहीं वो भी तो इसलिए नहीं गए हैं ना। उन्होंने तो मेरा कॉल भी नहीं उठाया है, उनको मेरा कॉल उठाना चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। इसके बाद जंकुक ने जैसे अपने फ़ोन पर ध्यान दिया, उसने देखा उसने तो अपने फ़ोन को खराब कर लिया है, वो टूट गया है। उसने कहा, अगर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया होगा तो फिर तो वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, नहीं मुझे उनको कॉल करना चाहिए, लेकिन मैं किसकी फ़ोन से कॉल करूँ? इसके बाद जंकुक वो जिन के रूम में जाता है, लेकिन जिन सो रहा था और आरएम भी साथ में ही थे।
तो जंगकुक रूम से बाहर आ जाता है। तो फिर जंगकुक ऑफिस चले जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद तियांग वहाँ पर नहीं मिलता है। उसके बाद जंगकुक ने जैसे पता चला कि तियांग पार्टी करने के लिए क्लब गया है, तो क्लब भी चले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी तियांग नहीं था। वहाँ से जंगकुक को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि तियांग वो अपनी फार्म हाउस पर है, वो किसी औरत के साथ है। जंगकुक ये सुनने के बाद भी उसको गुस्सा आ गया। क्या इसका मतलब उन्होंने सही कहा है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मैं उनके हस्बैंड हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं उनको रंगे हाथों पकड़ूंगा और नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के फार्म हाउस आ जाता है। फार्म हाउस आ जाने के बाद तियांग को पता चलता है वो अपने रूम में है, तो जंगकुक सीधा तियांग के रूम में घुसने लगता है। लेकिन जंगकुक को जो देखने को मिला, उसके बाद तो जंगकुक की होश ही उड़ गया। तियांग एक औरत के बहुत ही नज़दीक है। वो औरत जो है तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए थे और तियांग के गले पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि जंगकुक गुस्से से लाउडली कहता है, हाउ डेयर यू, यू किस माई हस्बैंड। ये कहते हुए उस औरत को धकेल देता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। वाइन ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारे जैसे लड़की ने मुझे धकेल दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उठकर आकर जंगकुक को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने भी उसके हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, सोचा क्या है, मुझे थप्पड़ लगाओगी और मैं तुमसे मार खाने वाला हूँ? आखिर तुम जैसी औरत के साथ मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। तुमने हिम्मत भी कैसे किया मेरे हस्बैंड को किस करने के लिए? हाँ, किसने कहा ऐसा करने के लिए? तो तियांग वो बहुत ही ड्रंक होने के बावजूद भी जंगकुक से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों? मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है, क्या आपको बुरा लगा? आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। काश मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुझे खुद की आंखों से देखना था। अच्छा लगा आपको ऐसी हालत में देखकर, वरना मुझे पता कैसे चलता कि मेरे हस्बैंड कैसा है। मुझे लगा था कि मैं छोटा हूँ, इसलिए शायद आप मुझसे दूर रहते हो। आपको मेरी आइडल होने का इंतज़ार है, लेकिन नहीं, आप तो मुझसे इसलिए दूर हो क्योंकि आपको रात को सोने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। तियांग जंगकुक को थप्पड़ मारने ही वाला है। जंगकुक बहुत गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और तियांग को घूरे जा रहा था कि वो उसको मारने वाला है। उसको और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तियांग ने अपने आप को रोक लिया और जंगकुक से कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक फिर से घर जाने के लिए कार पर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, मुझे घर लेकर चलिए। ड्राइवर ने कहा, लेकिन तियांग बाबा कहाँ है? तो जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। और यहाँ पर तियांग वो जंगकुक के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन तियांग इतना ड्रंक था कि वाइन उसकी हैंड पकड़ते हुए कहा, तियांग प्लीज मत जाओ। उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है, प्लीज आई नीड यू। तियांग ने कहा, हटो मेरे सामने से, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। वाइन ने कहा, मैंने क्या किया है? उसे कुछ भी सोचने दो, तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते हुए तियांग को बेड पर धकेल दिया और वो उसके ऊपर आ गए। और यहाँ पर जंगकुक घर आ जाने के बाद वो अपनी बेड पर लेट गया था। उसको नींद नहीं आ रहे थे, उसने खाना भी नहीं खाया। उसको बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाता है। तियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऊपर से उसको थप्पड़ भी मारने वाले थे। जंगकुक गुस्से में बहुत ही लाल हो रहा था। सुबह हो जाने पर जंगकुक उठ जाता है और वो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। पूरी रात वो नहीं सो पाया था, ऊपर से उसको भूख भी लगी है। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। चेयर पर बैठने के बाद उसने देखा कि उसकी साइड पर तियांग भी आकर बैठ गया। तियांग को देखकर जंगकुक ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए ना, इतनी सुबह को आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ही सोचो जरा, मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आप हर माफियाज ऐसे ही होते हो क्या? आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, तो मुझसे शादी क्यों किया है अगर मुझे इस तरह से इग्नोर ही करना था तो? ये कहते जंगकुक उठकर जाने ही लगता है। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते ही कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। मैंने सुना है कि तुमने कल पूरी दिन खाना नहीं खाया और ऊपर से तुम्हारी फेस बहुत ही ज्यादा। जंगकुक ने कहा, क्या मेरा फेस क्या क्या अच्छा नहीं है? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। जंगकुक वो गुस्से में निकल जाता है। स्कूल पहुँच जाने के बाद जंगकुक ने कहा, मुझे भूख भी लगी है और मैं आज क्लास कैसे कर पाऊंगा? मुझे नींद भी आ रहा है। पता नहीं वो मेरे हाथ पकड़ के क्या कहने वाले थे।
मैंने सुना क्यों नहीं? और वो सुबह को यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उन दोनों के बीच कल रात को कुछ हुआ था? जंकुक के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल रहा था। कैसे मिलेगा? वो तियांग से बात करेगा तो ही मिलेगा ना। जिन ने कहा, तियांग तुमने क्या किया, उसको जाने क्यों दिया? तियांग ने कहा, मैं क्या करता, वो ही तो गुस्से में चला गया। जिन ने कहा, ये लो और जाओ उसकी स्कूल जाओ, उसको जगह टिफिन देकर आओ और उससे बातें करो। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ दूर करो तियांग। मुझे इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए तुमसे, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? अगर वो मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया तो? जिन ने कहा, तियांग एक माफिया होने के नाते तुम्हारे मुंह पर ऐसी बातें शोभा नहीं देता है। जाओ और उससे जाकर बात कर लो। उसके बाद तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं उसको समझा पाऊंगा या नहीं। जंकुक बहुत ही गुस्सा करता है, उसकी गुस्सा तो नाक पर चले रहता है। जिन ने कहा, तियांग अब बातें मत करो और जाओ जाओ जाकर उसको समझाओ और घर लेकर आओ। जंकुक बहुत अच्छा लगा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर जंकुक क्लासरूम में अपने पेट पकड़कर बैठा हुआ था। ये उन्होंने कहा था कैंटीन जाने के लिए, लेकिन जंकुक ने मना कर दिया, उसको खाना नहीं खाना है। यहाँ पर तियांग उसको ढूंढते हुए आ जाता है। क्लासरूम में जंकुक के इस तरह से बैठा हुआ है देखकर तियांग भी जंकुक के साथ ही आकर बैठ जाता है और उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा। जंकुक ने कहा, कौन? वो यूनो को सोचकर कुछ बोलने ही वाला था। तियांग को देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक पहले मेरी बात सुन लो। लेकिन जंकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो फिर से गुस्सा करने लगता है तो तियांग ने उसकी लिप पर किस कर लिया और उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। कुछ देर बाद जैसे दोनों अलग होते हैं, तियांग ने जंकुक को सारी बातें समझा कर कहा, जो कुछ भी हुआ था इसमें तियांग की कोई गलती नहीं है, वाइन ही उसके साथ फोर्स कर रहा था। जंकुक ने गुस्से में कहा, वाइन अगर कुछ भी करना चाहेगा क्या आप उसको करने दोगे? क्या रोकोगे नहीं? तियांग ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुनो, मैं उसको कुछ भी करने नहीं देता, तुम्हें क्या लगता है? जंकुक ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तियांग ने कहा, क्या? आंखों से देखा हुआ सब कुछ सच नहीं होता है। तुमने जिस टाइम पर देखा है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वाइन और मैं कुछ करने वाला था, लेकिन नहीं, मैं वाइन को रोकने ही वाला था, लेकिन तुम आ गए। जंकुक मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, मुझे यकीन नहीं। तियांग ने कहा, तुम्हें यकीन करना होगा। आखिर क्यों नहीं यकीन है तुम्हें? तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। जंकुक कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो? आज तक आपने मुझे किस भी नहीं किया था। आज तो आपने बस ऐसे ही कर दिया क्योंकि मैं आपको बात करने का मौका नहीं दे रहा था, वरना ये भी नहीं करते। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ? मैं तो बस खुद को इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि तुम अभी भी एडल्ट नहीं हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम बहुत छोटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं पागल हो जाऊँगा। आई रियली लव यू। जंकुक ने कहा, आप बस नाटक कर रहे हो, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं। तियांग जंकुक को गोद में उठाकर कार पर बैठाकर घर पर लेकर आते हैं। उसके बाद सीधा बेडरूम में लेकर आता है। जीन पहली बार तियांग को इतने गुस्से में जंकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हुए देखा। जीन समझ गया क्या होने वाला है, वो भी पीछे पीछे आने लगा और यहाँ पर तियांग बिना दरवाज़ा लॉक किए जंकुक को बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद तो तियांग बिना रुके कंटिन्यूअसली जंकुक को किस पे किस किए जा रहा था। जिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एडल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम तब तक ये सब कुछ नहीं करोगे जब तक वो एडल नहीं हो जाता है। तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे मत रोकिए। जिन ने कहा, क्यों? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जंकुक को क्या लगता है? जिन ने कहा, जंकुक मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही तियांग को मना किया था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने के लिए। सॉरी जंकुक, मैं नहीं चाहता हो कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने से क्या होता है। मैं भी ऐसा ही था और आर्यन ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गया। उसके बाद से मैं बीमार रहना शुरू कर दिया और डॉक्टर ने कहा मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ। अगर बच्चे को जन्म दूंगा तो मैं नहीं जिंदा रहने वाला हूँ। तो आर्यन ने मुझे चुना और बच्चे को एबॉर्शन करने के लिए कहा। मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने उसको जन्म देने का फैसला किया था। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ? मैंने कुछ साल तक सिर्फ रोया और कुछ नहीं, क्योंकि मैं न ही उस बच्चे को बचा पाया और खुद भी इतना बीमार हो गया था कि 1 साल तक सिर्फ बेड पर ही लेटा रहा। जंकुक मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हो। जंकुक ने कहा, ह्यूंग। तो जिन ने कहा, जंकुक
क्या तुम अभी भी तियांग पर गुस्सा हो? तियांग बस तुमसे प्यार करता है। वो तो बस मेरी बातों की वजह से खुद को रोक कर रखा है, वरना वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कब का तुम्हें अपना बना चुका होता, लेकिन मेरी वजह से नहीं कर पा रहा है। जंकुक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर 30 मिनट जंकुक को तियांग समझाकर हॉल में लेकर आता है और डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठाते हुए कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खुद के हाथों से खाना बनाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। जंकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, रुको, मैंने कहा ना, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। और तियांग जंकुक के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आते हैं। उसके बाद तियांग जंकुक को अपनी लैंप पर बैठाकर अपने हाथ से खाना खिलाता है। जिन दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देखकर मुस्कुराता है। अचानक जिन को लिवर पेन शुरू हो जाता है। वो अपनी पेट पकाकर रोना लगता है। उसके बाद तियांग और जंकुक जिन के पास चले जाते हैं और दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आ जाने के बाद आर्यन को कॉल करता है। आर्यन ने कहा, क्या? आर्यन भी हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशन, आप डैड बन चुके हो। आर्यन ने कहा, क्या? क्या लड़का या फिर लड़की? डॉक्टर ने कहा, आपको लड़की हुआ है। आर्यन बहुत ही खुश हो जाता है, उसको एक लड़की चाहिए था। जिन, वो कैसा है? क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपसे मिलना चाहता है। आर्यन, वो कहता है, क्या सिर्फ मैं अकेला जा सकता हूँ मेरे बच्चे को गोद में लेकर? तो डॉक्टर ने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद आर्यन अपनी बेटी को लेकर जिन के पास जाता है। जिन बहुत ही ठीक लग रहा था तो आर्यन को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आर्यन और जिन की शादी के 12 साल हो चुके हैं और अब जाकर उन दोनों को एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल हुआ, तो वो दोनों बहुत खुश हैं। आर्यन और जिन एक दूसरे को हक करके रो रहा था। तियांग और जंकुक दोनों को खुश देखकर वो दोनों भी खुश हो रहे थे। जंकुक तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंकुक ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इंतज़ार कर सकता हूँ और कुछ नहीं, मुझे बस इंतज़ार करना है। लेकिन मैं चाहूँ तो ये सब कुछ कर सकता हूँ अभी भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है। तियांग उसकी सर पर सहलाते हुए कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी ही एक बच्चे को जन्म दे सकते हो। तुम खुद ही तो एक बच्चा हो, बच्चे को कैसे संभालोगे? जंकुक ने कहा, क्या आप मुझे नीचा कर रहे हो? तियांग जंकुक को देखकर हंसने लगता है। वो बिल्कुल बच्चे जैसे बातें कर रहा था। तियांग ने जंकुक को कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है कब वो घर ही आएगा, जब मैं तुम्हारे बहुत क्लोज चला जाऊँगा। हम दोनों के बीच में जो दूरियाँ है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप आज रात को जब मैं सोऊंगा, सुबह को उठकर मुझे देखने को मिलेगा कि तुम बहुत ही बड़ा बन चुके हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ। जंकुक ने तियांग से कहा, मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।